वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही है, मैं राहुल दोवे आपके इस चैनल पर 11th एंड 12th की बायोलॉजी खत्म करने वाले हैं। तो पहले हम वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं कि सेल क्या थी। तो सेल के बारे में अपना बहुत ही जाना कि सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद उसकी सेल थ्योरी पढ़ी कि स्टडी की लाइफ होती तो कितने टाइप्स की, प्लांट एंड एनिमल्स में होती है। एनिमल भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है। उसी प्रकार सेल थ्योरी पढ़ी अपन ने, फिर सेल के कुछ शेप्स देखे, टाइप्स देखे। ऐसे ही अब जो हम इसमें आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे कि सेल बेसिकली कितने टाइप की होती है और कैसी होती है। तो जो सेल के बारे में जान रहे थे कि सेल कितने टाइप की होती है और कैसी होती है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा जितने भी एनिमल्स हैं वो टू टाइप की सेलों से मिलकर बने हैं। टू टाइप की सेल से मिलकर बने हैं। और वो सेल कैसी होती है, किसके हिसाब से होती हैं। जैसे अपन ने सेल देखी तो सब में एक बीच में न्यूक्लियस बना रहे थे, उसी रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और उसी के हिसाब से क्या हो रही थी, सेल्स टाइप में बनी दो, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। तो जो हम सेल टाइप पढ़ेंगे उसमें टू टाइप की सेल पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो सबसे पहली सेल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक, क्योंकि जितने भी पुराने जीव हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। जितने भी पुराने जीव है, बहुत आज से करीबन 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जितने भी जीव पाए जाते थे वो कैसे थे, प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए थे। जैसे अपने ने बताया कि जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ये रीजन जो है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जहां पर न्यूक्लियस होता है। तो सेल टाइप पढ़ेंगे तो सेल कितने टाइप की बता दी अभी मैंने, टू टाइप्स की है जितनी भी सेल है। सबसे पहली सेल है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती थी, ईयर्स एगो पाई जाती थी। ये जो सेल है वो 1.5 बिलियन ईयर्स पहले ही आई है। तो सबसे पुरानी सेल थी वो कैसी थी, प्रोकैरियोटिक, और ये कैसी है, यूकैरियोटिक। ये कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो यानी प्रीवियस। प्रो मींस क्या होता है, प्रीवियस। इस प्रो का मींस है प्रीवियस यानी पुरानी। और पुरानी भी कितनी, 3.5 बिलियन ईयर पुरानी जो सेल थी वो कैसी थी, प्रोकैरियोटिक होती थी। प्रीवियस यानी पुराने टाइप का, और कैरियोटिक यानी होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक यानी कैरी ऑन, वैसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरीके से प्रोकैरियोटिक। अब ये हकीकत में थी कैसे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कैसे बनी। तो जिसमें क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड एक बाउंड्री पाई जाए, जैसे जिसे क्या बोले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है वो होती है यूकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता वो होती है प्रोकैरियोटिक। जो पुराने जितने भी एनिमल्स हैं, जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या पाई जाती, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। जो नए ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। जैसे इसमें लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल आर बोडली कैटेगराइज्ड इनटू द प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में भी कैसी, सिंपल, नो न्यूक्लियस, जिसमें क्या हो, अराउंड बाउंड्री ना हो, कैसी हो, नो न्यूक्लियस या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। या तो न्यूक्लियस ही ना हो और या हो तो कवर ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। एंड यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स विद ए न्यूक्लियस। और ये कॉम्प्लेक्स होती थी और उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। जैसे ही क्या करें, अपन ने ये देखा कि कितने टाइप की सेल हो गई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक। तो अभी बताया प्रो का मतलब क्या होता है,
प्रीवियस यानी पुरानी टाइप की, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस वाली। जो पुराने टाइप के न्यूक्लियस वाली सेल होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक। इसमें सिंपल सिंगल कोल्ड ऑर्गेनिज्म, इन्हें क्या बोलते हैं, सिंपल सेल्ड सिंगल सेल्ड कोल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया दैट लैक ए डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। और इन्हें क्या कर सकते हैं कि जिसमें बहुत कम मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। इसे क्या समझते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। देयर जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज ए लोकेटेड इन न्यूक्लियोइड रीजन, और जिसका डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूजली एज ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, और इसमें क्या पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसके कुछ फीचर्स हैं, इंक्लूडिंग ए सेल वॉल, इसमें सेल वॉल पाई जाती है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम के साथ 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और एक और ऑर्गेनिज्म डीएनए जैसा ही पाया जाता है, इसे बोलते हैं प्लाज्मिड, और इसमें एक फ्लैजेला या फ्लाई पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गई अपनी प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल बनी है, ये एक बैक्टीरिया बना है, बैक्टीरिया। जैसे देखो इसमें प्लाई पाई जा रही है, ये इसका फ्लैजिला है। फ्लैजिला में से क्या करता है, इस तरीके से इसमें रेवाइस क्या होती है, मूवमेंट होता है, इसे इसे आगे बढ़ाने में काम करता है। ये प्लाज्मिड है, इसका डीएनए जैसा ही होता है, डीएनए लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका डीएनए है। डीएनए डीएनए ये बना है, डीएनए। और इसमें राइबोसोम पाए जा रहे हैं, राइबोसोम में भी क्या 70S राइबोसोम, टू टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S 80S। बाकी का राइबोसोम हम राइबोसोम में जब स्टडी करेंगे उसे देख लेंगे। कैप्सूल, और इसमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या हो गई, जिसमें क्या पाई जाए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाई जाए, या ऑर्गेनल्स पाई जाए जिसमें क्या नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती, उसे क्या बोलेंगे। और डीएनए इसका किसमें हो, कि सिंपल बीच में हो, पूरी सेल में फैला हो, उसे क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल का सीधा सा मतलब होता है यू, यू यानी होता है मॉडर्न, मॉडर्न कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस, इसमें मॉडर्न न्यूक्लियस पाया जाता है। मॉडर्न का मतलब उसमें क्या पाई जाए, न्यूक्लियस की बाउंडेड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाए, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाई जाए, कवर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो इसे क्या बोल देंगे, यूकैरियोटिक सेल। और इसमें क्या पाए जाते हैं, जितनी भी बाउंड्री वाली स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, पैराऑक्सीसोम है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आदि चीजें पाई जाती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल आर द कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड द यूनिट फॉर्मिंग प्लांट्स, एनिमल, फंगी एंड प्रोटिस्ट। ये किसमें पाई जाती है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, फंगस है, इन सभी में कौन सी सेल्स पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन होता है, इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है न्यूक्लियस, और इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन से ये बाउंड होता है। इसके कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस कंटेंट द डीएनए, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस रीजन पाया जाता है, उसमें क्या बना होता है, डीएनए होता है। दिस प्रोसेस स्पेशलिस्ट लाइट मेम्ब्रेन बाउंड organisms such as mitochondria, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum, शॉर्ट में ER। तो ये क्या हो गई, यूकैरियोटिक सेल। और ये आज से लगभग कब मिल रही थी, सॉरी 1.5 बिलियन ईयर्स एगो।
और जितने भी नए हैं, जैसे अपन में ये एनिमल सेल है अपनी बॉडी की, एनिमल सेल में क्या क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कवर किससे है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से। इसमें डीएनए है, ये न्यूक्लियस रीजन है इसका, ठीक है। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, राइबोसोम में भी देखें तो 80 टाइप का राइबोसोम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस पर राइबोसोम नहीं है, इस पर राइबोसोम है, ये प्रेजेंट है इस पर, ठीक है। गोल्जी अपार्टस, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, यूकैरियोटिक सेल। अब क्या हो गई, सेल टू टाइप की, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि ये पुरानी टाइप की थी, इसमें बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जा रही थी, लेकिन इसमें क्या पाई जा रही है, बाउंड्री वाली स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है, जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पर देखें तो यू बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया, ठीक है, यूकैरियोटिक, ये सेल प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस बताने हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है। तो इस सारे फीचर्स लिखे हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल की लिखी है, ये यूकैरियोटिक सेल की लिखी है। तो फीचर में सबसे पहला फीचर देखेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट किसमें होता है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, उसकी जगह क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। इसके बाद ये प्रेजेंट होता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, और काय से कवर रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से कवर रहता है। डीएनए देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर होता है, और कैसा होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। इसमें लाइनर होता है और मल्टीपल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक में है वो मल्टीपल क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ऑर्गेनेज लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेज, मतलब ऐसी बाउंड्री जिनमें कम, ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनमें कम बाउंड्री पाई जाती है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में होता ही है। हैज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेज, तो बहुत सारी वो ऐसे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो किससे कवर होते हैं, बाउंड्री से कवर होते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन द्वारा होता है। बाइनरी फिजन जिसमें एक सेल टू और सेल में डिवाइड हो जाती है, जैसे आपने छोटी क्लास अमीबा में देखा था, अमीबा टू डॉटर अमीबा में डिवाइड हो रही थी, उसी में कैसे करते हैं, प्रोकैरियोटिक, और उसमें भी सेल कौन सी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इसमें माइटोसिस और मियोसिस, मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन द्वारा क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है। ऑर्गेनेल्स टाइम, इसका कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक जितनी है वो यूनिसेलुलर है, और ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो ये क्या है, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट्स, एलिमेंट, यहाँ से यूकैरियोटिक, और ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, कुछ सेम फीचर है दोनों में, क्या क्या होता है। तो देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, एक ड्रॉ करी मैंने, सेल ड्रॉ कर रहा हूं मैं नॉर्मली, ये एक और सेल ड्रॉ कर दी। इसका साइज छोटा है, इसका साइज लगभग है 0.1 से लेकर 0.1 से 5 माइक्रोन तक। और इसका जो साइज है, इसका जो साइज है वो थोड़ा ज्यादा है, दिख रहा होगा, इसका जो साइज है वो 10 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन है, ठीक है। अब ये कौन सी होगी, ये होगी यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ये कैसी होगी, यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक सेल होगी। अब इसमें क्या है डिफरेंस में, अपन सीधी सीधी कुछ सिमिलरिटी चाह कि दोनों जो सेल है, ये मान लो बैक्टीरिया है अपना, ये एनिमल सेल है, दोनों में सेम चीज क्या क्या है कि वो सेल फीचर क्या है, दे बोथ ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में क्या पाई जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, दोनों में क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
दोनों सेलों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, दोनों में राइबोसोम होगा, दोनों में राइबोसोम पाया जाएगा, दोनों में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, डीएनए दोनों में पाया जाएगा, डीएनए दोनों में पाया जाएगा। और सिमिलरिटी, और कोई सिमिलरिटी नहीं है। अब देखना है, इसमें न्यूक्लियस रीजन नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियस से छोटा होता है, न्यूक्लियोइड। जो बैक्टीरिया सेल है या यूप्रोकैरियोटिक सेल कह सकते हैं, उसमें और क्या क्या होता है जो अपन ने पहले पढ़े हैं कि इसमें हो सकता है कि साइटोस्केलेटन हो या ना हो, लेकिन इसमें साइक्लोस्केलेटन पाया जाएगा, साइक्लोस्केलेटन पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया, और इसमें डिफरेंस भी हो गया, कुछ सिमिलरिटीज है कि दोनों में क्या है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस का क्या करता है, काम करता है। अब राइबोसोम क्या है, टू टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। 70S और 80S ये बाद में पढ़ेंगे अपन राइबोसोम क्या है, लेकिन राइबोसोम का जो काम होता है वो सेल के लिए क्या करना होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस काम करता है, इसलिए इस राइबोसोम को क्या बोल देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ये तो तुम्हें बहुत जाना होगा, लेकिन एक क्वेश्चन है कि सेल का ब्रेन, तो सेल का ब्रेन कैसे कहते हैं ये बताना है। क्वेश्चन क्या है कि सेल का ब्रेन, सेल ब्रेन क्या है। ऑप्शन में सबसे पहला दे रखा है न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और जो तीसरा है वो ऑप्शन दे रखा है क्या कि अपना डीएनए। तो ब्रेन का, ब्रेन, सेल का ब्रेन कैसे कहते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए, और है तो इसकी खोज किसने करी थी वो भी बताना है। ठीक है, राइबोसोम है, डीएनए है, साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों सेलों में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज हो गई और डिफरेंस भी देख लिए हमने। अब जो नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, हमने पहले पढ़ा सेल वॉल, अब पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो सिर्फ सेल वॉल किसमें पाई जाती है, प्लांट सेल में। सेल वॉल किसमें पाई जाती है, प्लांट सेल में, लेकिन सेल मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है, दोनों सेलों में, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। ठीक है, ये अपन पहले पढ़ के आए हैं। सेल वॉल तो पढ़ ली, एक स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करती है ऊपर से आउटर मोर लेस, आउटर मोर मेम्ब्रेन है किसकी, प्लांट सेल की। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताने वाले जो थे वो बोलते हैं कि उन्हें टेलकाई, उन्होंने देखा कि जो ज्यादातर सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, इसे कॉल कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल वॉल को क्या बोल, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल को नहीं बोलते। ये कैसी होती है, पतली होती है, वो कैसी थी, रिजिड, वो कैसी थी, रिजिड। ये फ्लेक्सिबल होती है, सेमी परमेबल होती है, रियस ऑफ सराउंड और लिविंग सेल, जैसे इसके पास में बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, बहुत सारी सेल्स बड़ी पड़ी हैं, तो इनके बीच में क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसके बाद ये क्या है, सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के बीच में सेल के और एनवायरनमेंट के जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में एक बैरियर है, उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन काय काय की बनी होती है, ये फॉस्फोलिपिड बाइनरी विद एम्बेड द प्रोटीन,
इट कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट मेंटेन सेल सेल्फ द फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन। ये क्या करती है कि ये दो तरफ से, जैसे ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इसमें फॉस्फोलिपिड की क्या लगी हुई है, टेल लगी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये फॉस्फोलिपिड की क्या लगी हुई है, टेल लगी हुई है। तो ये बाइनरी फॉस्फोलिपिड होती है और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जो कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होना है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, चैनल है, या उससे जो अंदर चीजें जानी है, बाहर जानी है, उसको कंट्रोल कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसके बाद क्या है, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी की दो साइंटिस्टों ने, एक का नाम था सिंगर, दूसरे का नाम क्या था, निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने क्या करी, फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बारे में बताया, और इनने ऐसा बताया 1972 में। तो सिंगर और निकोलसन डेवलप्ड क्या किया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और इसके बारे में कब बताया, 1952 में। तो सिंगर एंड निकोलसन इन 1952 डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए फ्लेक्सिबल टू डायमेंशनल लिक्विड composed of a fluid phospholipid bilayer with protein, यही लाइन लिखी है, with protein, cholesterol and carbohydrate forming a dynamic mosaic pattern। एक पैटर्न में क्या होती है, ये इस तरीके से लगे होते हैं। तो जिससे हमें क्या पता पड़ा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपने बताता है, इसे क्या बोलते हैं, मोजाइक पैटर्न। ये पैटर्न कुछ ऐसा था, पैटर्न कहाँ है, ये रहा पैटर्न। तो ये देखो, ये क्या है अपना, प्रोटीन, प्रोटीन, ये बाई बाई फॉस्फेट, फॉस्फेट दोनों तरफ से क्या है, फॉस्फेट है, प्रोटीन से बनी है। ये जो पीली पीली दिखाई, ये कैलेस्ट्रॉल है, ये कैलेस्ट्रॉल है। ग्लाइकोस्ट्रेलिक, ये भी कैलेस्ट्रॉल है। ये चैनल्स हैं, ये यहाँ से अंदर बाहर चीजें होती हैं। इसमें कुछ चीजें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है फॉस्फोबाइलेयर, द स्ट्रक्चरल फंक्शन, फॉस्फोलिपिड हैज हाइड्रोफिलिक वाटर, फॉस्फोलिपिड इज ए हाइड्रोफिलिक वाटर, जो किसे वाटर लविंग हेड फैक्टिंग आउटर द हाइड्रोफोबिक वाटर फियर्स टेल फेसिंग द इनवर्ड क्रिएटिंग ए फ्लेक्सिबल सेल असेंबलिंग बैरियर्स। ये बैरियर्स की तरह काम करते हैं, और कैसे करते हैं जी अभी बताया था, इस तरीके से लगे हैं कि ये बाइलेयर फॉस्फेट है, जो हेड है इस तरीके का है, जो कैसा है, हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, इसे पानी चाहिए, तो ये कहाँ की ओर है, अंदर की ओर, सॉरी बाहर की ओर, और अंदर जो पानी भरा है साइटोप्लाज्म, उसमें क्या लगे हुए हैं इस तरीके से, ये टेल्स है, जो है हाइड्रोफोबिक है, ये क्या करती है, लव नहीं है, से वाटर से अलग रहती है। इसके बाद प्रोटीन, देयर आर मेम्बर्ड इन द बाइलेयर, इंट्राग्लोबुलर प्रोटीन स्पॉन across the membrane, while peripheral protein are one of the surface and in the channel transporters and receptors। जो चैनल ट्रांसपोर्टर एंड रिसेप्टर्स हैं, ये किससे बनी है, प्रोटीन से मिलकर बनी है। ये क्या है, कैलेस्ट्रॉल है। ये काय की बनी है, प्रोटीन, प्रोटीन, और ये क्या है, चैनल, ये चैनल है। ठीक,